अल्लाह हू अकबर का नारा लगाना में कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और 36 ठोक का हम लोग लगाते हैं। इस प्रकार का फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोगों के पीछे कौन बैठे हुए हैं? एक महीना की तपस्या इन लोगों ने की और जाहिलपना इन लोगों ने कल सड़कों पर ईद के दिन दिखाया। इतना पवित्र त्यौहार ये अपने को मनाते हैं, त्यौहार मना रहे हैं या हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, लेकिन सहारनपुर सहित कुछ जगहों पर माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उसी को देकर के कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बजरंग दल से विकास त्यागी जी, उनसे पूछते हैं आखिर किस तरह से देखते हैं, कौन लोग हैं वो जो इस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं। विकास त्यागी जी, किस तरह देखते हैं? कल शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की जा रही थी और ऐसे में सहारनपुर के प्रमुख चौराहे पर फिलिस्तीन का झंडा लहराना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना। अल्लाह हू अकबर का नारा लगाना में कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और 36 ठोक का हम लोग लगाते हैं। अल्लाह को वो अपना भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, यदि फिलिस्तीन का झंडा और ये भारत के अंदर फहराया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक माह के रमजान के बाद, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी तपस्या एक माह की इन लोगों की होती है, उस तपस्या के बाद इनका त्यौहार आया और इस त्यौहार पर आने के बाद इस प्रकार की घटना करना, फिलिस्तीन का झंडा लेकर और भारत की सड़कों पर नंगा नाच करना, वो सहारनपुर होगा, मेरठ होगा, मुरादाबाद होगा और देश के भिन्न भिन्न शहरों में इन लोगों ने ये काम किया है। तो जो इस प्रकार का फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोगों के पीछे कौन बैठे हुए हैं? इनके आका हैं। वे आका कौन है? पुलिस और प्रशासन को उन्हें ढूंढना चाहिए। ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कह दिया कि ये काम करना है तो झंडा लेकर हाथ में वो चले गए और उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे हैं जो मदरसों में बैठे हुए हैं मुल्ला मौलवी हैं, जो मस्जिदों में मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं, वो इनका इस प्रकार का और निर्देश वहाँ से इनका चलता है और ऐसी घटना करते हैं। एक महीना की तपस्या इन लोगों ने की और जाहिलपना इन लोगों ने कल सड़कों पर ईद के दिन दिखाया। इतना पवित्र त्यौहार ये अपने को मनाते हैं, त्यौहार मना रहे हैं या हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर यदि कोई वहाँ से कोई दंगा हो रहा है, एक देश दूसरे देश पर वार कर रहा है, उसका नंगा नाच ये भारत की सड़कों पर कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हिंदुओं को आंखें दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं खड़े, वे यहाँ का जो मुसलमान है वो यहाँ के हिंदुओं को आंखें दिखा रहा है। जो कह रहा है कि देखो फिलिस्तीन के अंदर यदि हो सकता है तो हम उनकी साथ खड़े हैं, यदि आप हमारी साथ कुछ करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। जो हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम हो रहा है, तो शासन और प्रशासन को इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए सहारनपुर प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई की भी है, कुछ लोग उठाए भी हैं, लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और अगर हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, आखिर ऐसे में क्या गलत कर दिया? क्या मुसलमानों को अपने साथियों की हक की आवाज उठाना गलत है क्या? फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं तो हथियार उठाकर वहां जाओ ना, वहां जवाब दो ना। ये झंडा लियो, यहाँ सड़कों पर नंगा नाच क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं कर रहे, ये केवल और केवल भारत की सड़कों पर इसलिए नंगा नाच कर रहे हैं कि यहाँ के हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं को दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं और वहाँ कार्रवाई हो रही है और जो है हम यहाँ उनके साथ खड़े हुए हैं। आप लोग हम पर कुछ वो करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये हिंदुओं को आंख दिखाने का काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी राज मुसलमान को दबा दिया गया, हम अपने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, नारे नहीं लगा सकते। उल्टे सीधे काम करोगे तो दबाया ही जाएगा। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में काम लिया है और वोट बैंक के रूप में उन लोगों का दोहन किया है और उनकी इतनी आदत खराब होगी कि वो 70 साल का शासन और प्रशासन उन्हें याद आ रहा है। जैसा उन्होंने नंगा नाच उन सरकारों में किया, ऐसे ये यहाँ करना चाहते हैं। लेकिन अब जब मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के अंदर योगी जी बैठे हुए हैं, संविधान सम्मत काम होंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि इस प्रकार का आप नंगा नाच करोगे तो आपको डंडे से सुधारा जाएगा। सर, आप कह रहे हैं मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान दबाया जा रहा है, कह रहे हैं जब से सरकार आई है अब वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारी सरकार जो है हमारी ज़मीनें कब्जाना चाहती है, मस्जिद मदरसों की ज़मीनें कब्जाना चाहती है। क्या मुसलमान को ज़मीनों पर भी निगाह है, उनके नारे लगाने पर भी निगाह है? क्या हर जगह मुसलमान ही दबाया जाएगा सरकार में? वक्फ बोर्ड की ज़मीन क्या अफगानिस्तान से जो बाबर आए थे, जो यहाँ मुगल आए थे, वो अफगानिस्तान से लेकर आए थे क्या? वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो संपत्ति भारत की है, इस देश की है, इस राष्ट्र की है। और जिस प्रकार से ये कहीं भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देते हैं, ये संपत्ति बोर्ड की होगी, ये संपत्ति हमारी होगी, कैसे होगी?
उल्टी सीधी संपत्ति इन लोगों ने कब्जा रखी है। वो वक्फ बोर्ड ना होकर वो भूमाफिया बोर्ड है, वो तो भंग कर देना चाहिए। और जितनी वक्फ बोर्ड के पास यहाँ संपत्ति है उस संपत्ति को सारी को सरकार को अधिग्रहित करते हुए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे संपत्ति में हिंदुओं को वहां से लाकर और हिंदुओं को बचा देना चाहिए।